हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जी दरोगा जी में। आज आप लोग का 18 अगस्त का जो एग्ज़ाम था बिहार पुलिस का वो कंप्लीट हो चुका है और हमारे बीच अमित तिवारी सर हैं। चलिए जानते हैं आज आप लोगों का क्वेश्चन कैसा था और आप लोगों के हर एक सवाल का जवाब सर से जानने की कोशिश करेंगे। जो भी आप लोगों का सवाल जो भी आप लोगों ने कमेंट में पूछा है, तो चलिए स्वागत है सर आपका जी दरोगा जी चैनल में। धन्यवाद। सर आज का पेपर कैसा था सर? पेपर तो जैसे बताया ही गया था कि 7-11 के बाद कुछ मॉडरेट करेगा, यानी कि कुछ क्वेश्चन देखने को मिला है। बाकी वो अपने स्तर से सामान्य ही रखने की कोशिश कर रहा है। बाकी फिर भी जो लड़के से बात हुआ, जैसे लड़के क्वेश्चन भेज रहे हैं, 45 से 50 ऐसे क्वेश्चन थे कि आप आसानी से कर सकते थे। उसके ऊपर जाने में थोड़ा मॉडरेट हाई लगेगा आपको, तो उसको करने में थोड़ा कठिनाई हुआ है। मतलब 7 अगस्त और 11 अगस्त के टाइप का ही क्वेश्चन था या सर उससे थोड़ा अप किया है क्वेश्चन का लेवल? थोड़ा तो अब किया है, जैसे जो भी लड़का लड़की बोल रहा है उसके अनुसार तो अब किया है। अच्छा सर, बहुत बच्चों का ये कमेंट आ रहा है कि सेंटर पर OMR सीट खाली छोड़ा जा रहा है। 45 ही क्वेश्चन बना के, तो कोई बोल रहा है कि हम 8-10 लाख में सेटिंग कराएं तो हम क्यों ही OMR भरें। एक पटना सिटी के जलान स्कूल का ये है सर, एक लड़की ने कमेंट करके बोला था सर, मेरे बगल में एक बच्चा था, वो बोल रहा था 10 लाख में हम सेटिंग कराएं, हम क्यों ही भरें। और वो बोल रही थी कि वो उस मैडम से भी ये चर्चा कर रहा है। मतलब कितना खुलेआम ये सब क्यों हो रहा है सर? अब देखिए, ये जो होते हैं अंदर वाले ना कि ओमर सीट पर ये करा लेंगे वो करा लेंगे, इनका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप जानते भी, चोरी का तो वैसे भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि इस काम के बाद, यानी इस एग्ज़ाम के बाद आदमी उसी में लगेगा, यानी उसका भी देखा जाएगा कितना सच्चाई है, कहाँ तक ये बात सही है। तो वो काम तो करना पड़ेगा। देखिए, कोई ना कोई को तो अपना ये काम कंधा पर उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हकीकत है उसको सामने लाना है, अंदर से बाहर लाना है, बहुत मेहनत लगता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो 100% आप लोगों के सामने आएगा और ये चीज़ बंद होगा। और मुझे लगता है कि एक ठगने का एक तरीका होता है। अगर कोई सेटिंग कराएगा तो दूसरे से क्यों बोलेगा? आप बस इसी सोचिए ना, वो अपना सेफ होकर अंदर चला जाएगा। तो ये बस आप समझिए कि एक दूसरे से कॉन्टेक्ट बनाना है, चैन बनाना है और लोगों को ठग जाना है, जैसे समस्तीपुर वाला ठग रहा है। ये सर बहुत बच्चे उसका तो खुलकर नाम बता रहे हैं कि मैं बहुत गरीब बच्चों का पैसा वो ठग कर मतलब अपना बिल्डिंग ठोक लिया है, तो 3 करोड़ का कुछ भी, मतलब बहुत बच्चे बहुत चीज़ बता। उपाय लगेगा या फिर वो ऐसे ही करते रहेगा बच्चों को गुमराह? मैं तो उनका नाम नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो फिजिकल सेंटर भी चलाते हैं, पहले ड्राइवरी का भी तैयारी करा चुके हैं। और हो सके तो ड्राइवर वाला भी खुलकर लोग आएंगे, बहुत जल्द ही आएंगे जो लोग ठगे गए हैं। और ये बिहार पुलिस वाला जिसको ठगा है तो उसको तो आ ही चुका है। और कल आए थे, आप भी शाम में देखे थे लड़का को, तो जल्द ही लड़का आएगा और उसका पोल खोलेगा। और ऐसे बहुत से लड़के आएंगे, पोल खोलेंगे। रक्षाबंधन बाद आपको हो सकता है कि ये क्लिप देखने को मिले। तो ये चीज़ है, लड़के ठगे जा रहे हैं और हर फिजिकल सेंटर वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। जो आंसर मतलब नाम पर ठग रहे हैं, कोई ब्लूटूथ के नाम पर ठग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिला है। प्रशासन मुस्तैद से अपना परीक्षा दिला रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ जगह से जो है नहीं होना चाहिए वो इस तरीके से, जैसे कि कुछ प्रशासन की गलतियों के चलते, या कह सकते हैं अधिकारियों की गलतियों के चलते, कि आपका क्वेश्चन कौन से खोलने का और कौन सा क्वेश्चन खुल गया। या आप ये भी बता सकते हैं कि कोई सेंटर या कोई ज़िला में अगर कहीं पर सेंटर पर कोई क्वेश्चन पेपर जा रहा है तो खुल ही नहीं पा रहा है, यानी खोल कर फिर से पैक कर दिया गया, जैसे जहानाबाद में। आखिर उसका क्या सच्चाई है, उसका क्या ऑथेंटिसिटी है? बाहर तो आना चाहिए ना कि आखिर क्यों क्वेश्चन पेपर खोला गया, फिर बैग में आपको डाल दिया गया और एग्ज़ाम नहीं लिया गया, लड़के एग्ज़ाम का बहिष्कार किए। सो उसको भी सच्चाई बाहर आना चाहिए। हम तो लगे हैं, जैसे ही कॉन्टेक्ट में आते हैं वो चीज़ की जानकारी इकट्ठा करने में लगे हैं। जैसे ही आता है पूरा जानकारी मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों के बारे में। जी सर, आप तो एक अहम भूमिका निभा रहे हैं सर। आप ही की वजह से ये री एग्ज़ाम हो भी पा रहा है, बच्चे इस बात को जान भी रहे हैं सर, क्योंकि आप ना होते तो ये री एग्ज़ाम नहीं हो पाता सर। आज भी एक बच्चे बता रहे थे सर कि उनके सेंटर पर मतलब जो आया था क्वेश्चन और OMR का जो आया था पैकेट, वो खुला हुआ मिला था सर। नहीं तो अगर खुला हुआ मिलता है ना तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो साफ वो अब एग्ज़ाम हॉल के अंदर की चीज़ है। देखिए, अब लड़के बोल रहे हैं तो हम तो देखने जा नहीं रहे हैं। हो सकता है उसमें से कोई और ऐसा भी लड़का बोल सकता है जो कि बदमाश हो नेचर का, या कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जिसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया हो। अब ये भी तो सोच कर चलना है ना। सेंटर के अंदर तो लड़के कम से कम लड़ सकते हैं, यानी वो तो कम से कम ये कह सकते हैं कि नहीं, मेरा अधिकार का हनन हुआ है। अब मेरे सामने ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंटर में खोला जाएगा क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये एडवाइस दिया गया है। और चाहे लोग खोला भी जाता है, भाई सेंटर के अंदर तो हम नहीं न जा सकते हैं ना, वो तो चीज़ आप जानते हैं। और हर एक लोगों के बात पर पूरी तरीक़ा से विश्वास करना भी विश्वासघात हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, 2-3 बार हो चुका है। तो अब कदम भी वैसा ही उठाना है कि अगर विश्वासी छात्र आकर ये बोल रहा है, जो सच में ये दिखाने के लिए तैयार है, तो वो चीज़ होगा, वो चीज़ किया जाएगा। जैसे कि एक लड़की जो थी
एग्ज़ाम देने आई थी, तो मैंने बोला बक्सर में देने आई थी, तो मैं उससे मेरे टीम बहुत अच्छे से बात किया कि क्या बात है, क्या मतलब आपने क्या कुछ किया, या आपका सहेली कुछ, उसका बोली कि सहेली भी बोल रही है हमारा, हम भी बोल रहे हैं। हमने बोला कहाँ बोल रही हो आप लोग, कॉल कर कर बोल रही हो, मैसेज पर बोल रही हो, तो तुम्हारे साथ सहेली है कि सहेला है कौन जान रहा है, तुम लड़का हो कि लड़की हो कौन जान रहा है। तो फिर उस पर गुस्सा हो गई कि बात करने का तमीज़ नहीं है आप लोगों का, यानी मेरी टीम को। सो हमारे टीम के तरफ भी बोला कि आपने क्या किया एग्ज़ाम हॉल के अंदर, आपने क्या किया, आपका कर्तव्य जो होता है कुछ तो ड्यूटी भी है ना, फंडामेंटल राइट के साथ ड्यूटी भी है सब लोगों का, तो आपने क्या किया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो एग्ज़ाम देने आते हैं, तो भाई कुछ तो कंप्लेन कर सकते हो। फिर लास्ट में क्या कहती है कि तुम्हारे जैसे तुम्हारा स्टडी मूड के जैसे टीचर को हम खरीद कर रखते हैं। अब समझ लो अब मनोभाव इसका क्या था, वो क्या चाहती थी। मैं भी सर एक वीडियो के द्वारा मतलब कैंडिडेट को ये बताने की कोशिश कर रहा था, अगर आपके बगल में कोई भी बच्चे ऐसे हैं जो OMR खाली छोड़ रहे हैं तो आप उनका रोल नंबर और OMR सीट नंबर आप नोट डाउन करो, आप मुझे भेजो या सर को भेजो। सिर्फ रोल नंबर चाहिए, OMR सीट नहीं, सिर्फ रोल नंबर डाउनलोड कर लो। हाँ सर, वो तो आप लोग कर सकते हो ना। देखो सर जितना प्रयास कर रहे हैं ना इस एग्ज़ाम को लेकर, उतना आप लोग भी नहीं कर पाओगे। और देखो CSBC अपना काम कर रही है, तो आप लोगों को भी मदद करना होगा। सर को आप लोगों का हेल्प चाहिए, तभी आप लोगों का ये जो धांधली हो रहा है ना, तभी सर रुकवा पाएंगे। सर को बहुत जगह से धमकी भी आया है सर, सुनने में आ रहा है। आने दीजिए, क्या हो, आप लोग हैं ना साथ में। बिल्कुल सर, हम लोग आपके साथ हैं, और आपके चाहने वाले भी बहुत हज़ारों की संख्या में सर स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि मतलब सर एक शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। कोई भी पटना के संचालक या कोचिंग संस्थान वाले इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं सर, तो बच्चे भी आपके साथ हैं सर। हाँ, तो बच्चे होंगे, देखिए हकीकत तो यही है कि एक एग्ज़ाम की तैयारी कराना और साथ में ये लड़ाई भी लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए कल मेरा क्लास था, 9 बजे क्लास शेड्यूल किए थे और 8 बजे के करीब ये सब मामला निकल कर आया। कल रात को 11-12 बजे हम रूम पर पहुँचे तो सारा मामला पता चला कि ये चीज़ है, वो चीज़ है। और भाई देखो, आप भी हकीकत जानते हो, जो करोड़ों का ये चीज़ मामला चल रहा है वो तो अपना खींचेगा ही ना जी, वो तो दावेदारी अपना ठोकेगा ही ना। अब हम लोग के पास उतना संसाधन नहीं है, बस लोगों का सपोर्ट है, प्यार है कि कुछ लोग हैं जुड़े हुए हैं जो तोड़ने पर इन लोगों को हम लोग आतुर है कि ये सब तोड़ दे। बस 21,391 में एक पढ़ने वाले लड़कों का विश्वास एक बार बने और ये जो धब्बा लगा हुआ है भर्ती पर वो धब्बा हटे बस। सर एक वन रक्षी विभाग के एक दरोगा भी इसमें संलिप्त थे, विजय कुमार नाम का सर, उनको भी पकड़ा गया। तो CSBC और पुलिस विभाग अपना काम कर रही है। सर भी बहुत बार CSBC आयोग जा चुके हैं, वहाँ बात भी हुई है सर की। तो आप लोगों को सपोर्ट करना होगा सर का। सर को आप रोल नंबर बस उसका आप भेज दो सर, आपके टेलीग्राम पे भेजा जा सकता है सर, एकदम व्हाट्सएप पे देखिए मैसेज आता है। और मैं तो बोला भी हूँ कि अगर कोई है बिहार का, मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर है तो सिर्फ हमसे आकर मिलो और तुमको 5 लाख रुपया देंगे हम। अगर नहीं काम किए और लोगों को जो गुमराह करने की आदत है वो छोड़ना पड़ जाएगा फिर। तो हम तो डायरेक्ट बोलते हैं कि है हिम्मत तो इससे देखे, अगर आपके पास है हिम्मत तो हमारे पास आओ, ठोको दावा। लड़कों को गुमराह किया जा रहा है, आप भी जान रहे हैं कि कितना फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है। अगर इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप पहले से कंपेयर करें, पहले से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि पहले जो था, पहले रिटायर लोग चेयरमैन बनते थे, अभी वो IPS की ड्यूटी में हैं, नहीं रिटायर भी नहीं है। वो कभी बंदा चाहेगा कि मेरे वर्दी पर दाग लगे, यानी रिटायरमेंट के बाद हमें कोई जॉब ना मिले, तो बहुत कड़क है। और उसका इतिहास निकाल कर आप देख लीजिए, कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। तो सर बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है ना कि धांधली हो रहा है। देखिए बाहर से जो है, जैसे वो तो चेयरमैन जो भी है, लेकिन बाहर से प्रशासन लगा है, प्रशासन में भी बहुत से लूज पोल अगर दिखाई दे सकते हैं, या बहुत से कर्मचारी में लूज पोल दिखाई दे सकते हैं। तो यही चीज़ है। बहुत से लोग हैं कि घबरा जाते हैं कि हमारे सेंटर पर लेट से क्वेश्चन पेपर। आपको क्वेश्चन पेपर नहीं सोचने की ज़रूरत है। अगर आपके सेंटर पर कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है तो प्रशासन कुछ ना कुछ सोच कर रहा है, इतना बात समझ लीजिए। यानी सब लोग आर्थिक अपराध इकाई से जुड़ा हुआ है, आपके सर जुड़े हुए हैं, आपके स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो एक्टिव लोग हैं जुड़े हुए हैं। तो अगर ऐसा कुछ आ जाता है समय से पहले और क्वेश्चन पेपर नहीं बटेगा, यानी समय से पहले अगर 9 साढ़े 9 बजे तक भी अगर ऐसा कोई खिंचता है, तो यानी कि वो जो सेंटर पर चीज़ होगा वो नहीं बटेगा, इतना आप लोग समझ लीजिए। तो सर आज जो OMR फटा था ना, तो उस बंदे ने कहा कि मैंने वहाँ बोला भी, जो वहाँ के निरीक्षक थे, तो वो लोग बोले अरे ऐसे ही कोई मैटर नहीं है। तो उनको तो वहाँ पे आवाज़ उठाना चाहिए था कि नहीं मैं क्यों एग्ज़ाम दूँ, क्यों फटा हुआ है, वो तो करना चाहिए था। हाँ, ये कर सकते। और देखो अगर वो चीज़ नहीं है देखने को, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर खोला जा रहा है वो कैमरे की निगरानी में खोला जा रहा है, इतना आप याद रखो।
मैक्सिमम जगह कैमरा है। अब हम 100% नहीं कर सकते, ये भी मैं दावे साथ नहीं कर सकता क्योंकि मैं देखा नहीं हूँ 100%, लेकिन ये जारी जो किया गया है डीएम और एसपी का मीटिंग जो हुआ है उसमें 100% कैमरा की बात की है। हाँ, इससे आप एनालाइज लगा सकते हो कि जहाँ जहाँ सेंटर बनाया गया है, पहले जो बनाया गया था उस जाओ और देखो वहाँ का चकाचौंध, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 11 बजे के बाद कहीं एंट्री मिल ही नहीं रहा है। अच्छा सर, बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि सीएसबीसी आयोग को ओएमआर सीट जारी करना चाहिए। सर, इस पर अमित सर से बात करके आप लोग थोड़ा सवाल कीजिए, जाके बात कीजिए आयोग। देखिए, ओएमआर सीट जारी करेगा कि नहीं जारी करेगा, इसमें तो हम लोग कोर्ट में भी केस लड़ चुके हैं, दरोगा के लिए भी और इसके लिए भी, तो अब ये चीज़ तो एक अलग चीज़ है। मेरा डिमांड है कि मुझे लगता है कि इस बार सीएसबीसी कुछ ना कुछ नया जरूर करेगा। मुझे लगता है कट ऑफ की बात हो या आपका आंसर की जारी करना चाहिए, इसे आंसर की इस मामले में जारी करना चाहिए क्योंकि परसेंटाइल आप लागू कर रहे हैं तो किस बेसिस पर लागू कर रहे हैं, क्या आंसर मान रहे हैं, ये सब जो है थोड़ा पारदर्शिता लाता है। लेकिन अभी तक बिहार के इतिहास में सीएसबीसी ने ना कभी आंसर जारी किया है, नहीं क्वेश्चन पेपर जारी किया है, नहीं कट ऑफ जारी किया है, ये सभी आरटीआई के माध्यम से मंगाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि चेयरमैन से तो हम लोग अपना पूरा कोशिश किए हैं बात रखने के लिए, अब डिपेंड करता है कि उनका शासन प्रशासन किस तरीक़ा से काम करता है। अब जितना अपना है वो चीज़ आदमी बोला है, तो मैं तो डिमांड करूँगा ही, आप लोगों का बात उठाऊँगा, इस पर मैं स्पेशल एक वीडियो भी बना दूँगा क्योंकि उसका पहुँचता है और उस पर कार्रवाई ज़रूर होता है। ठीक, तो मैं करूँगा और आप लोगों का बात पहुँचा दूँगा, चिंता ना करिए। तो चलिए सर से मैं कोशिश किया हूँ आपके हर एक सवाल का जवाब ढूंढने की। अगर आप लोगों को और भी कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। और एक बात, सर को धमकी दिया जा रहा है और आप लोगों के लिए सर से ज़्यादा कोई नहीं लड़ रहा है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जितना आप लोग भी जान रहे हो कि सर के अलावा किसी भी कोचिंग संस्थान के टीचर ने इस पर खुल के आवाज़ नहीं उठाया है। तो सर का सपोर्ट कितना करते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सर, आज के एग्ज़ाम को देखकर आज का भी कुछ कट ऑफ के बारे में वही रहेगा सर, या फिर कुछ घट बढ़ सकता है? अटेंडेंस आने दीजिए, अटेंडेंस आता है तो हम बताएंगे। अभी जैसे क्वेश्चन का जितने भी लोग बताए हैं ना, वो आसान क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन ये भी उन्होंने बोला है कि सर देखिए हम 45 से कर पाए हैं, 50 और बाकी तुक्का मारे हैं, और बोले हैं कि सर पिछला जो जितना भी पेपर हुआ है उससे थोड़ा लेवल लग रहा है। लेकिन अगर हम बात करें 11 वालों को तो 18 वालों का आसान लगेगा, 7 वालों को 11 वाला का आसान लगेगा। तो ये माइंड सेट होता है और कुछ फ़र्क भी होता है, इससे अब डिफरेंट भी देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो मतलब ये डिपेंड करेगा कि सारा का सारा क्वेश्चन आ जाने दीजिए, जब लड़के भी देख लेंगे और हम लोग भी देख लेंगे सारा का सारा क्वेश्चन, लगभग जो 90% क्वेश्चन 80% क्वेश्चन तो कुछ कुछ जगह से मेरे पास आ गए हैं। लड़के लिख कर लाए हैं, इस बार लड़के लिख कर लाए हैं, और लड़के भी लिख कर इसलिए लाए हैं कि उनको पता है कि हमको थोड़ा फिजिकल में लगना है, तो क्या सेफ स्कोर होगा कैसे पता चलेगा। तो ये चीज़ है, मुझे लगता है कि 55 से 60 जो है अगर काट कूट कर आपको आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, और महिलाओं का 45 से 50 के बीच में जनरल के मैं बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी वाइज तो अलग ही होगा। परसेंटाइल में ये अलग होगा, ध्यान में रखना, हमेशा परसेंटाइल में ये चीज़ अलग होगा। ये रॉ मार्क्स में बता रहा हूँ, और अच्छा स्कोर है यार, मतलब इतना भी नहीं है जो 80 लोग बोल कर आते हैं ना, 0 आते आते घर गायब हो जाता है, ठीक, 8 ही बच जाता है, तो वो सब चक्कर में मत पड़ो। तो ये थे हमारे अमित तिवारी सर, जिनका जितना मतलब मैं बोलूँ वो कम है। अगर आप लोगों को और भी कुछ जाननी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सर से आप लोगों को दोबारा मिलवाने की कोशिश करूँगा। आपका चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बच्चों को एक मतलब सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। बहुत सारे बच्चे बताना चाहते हैं कि मेरे एग्ज़ाम हॉल में या मेरे सेंटर पे ये सारी चीज़ें हुई हैं सर, तो वो उन्हें मतलब किस पर ट्रस्ट करके, एक होता है ना सर, जैसे आप तो हैं, एक किसी चैनल के माध्यम से भी अगर उन्हें जुड़ना हो तो सर आप किसी चैनल का एक उनको सजेशन दे सकते हैं? देखिए, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट के एक्टिविस्ट के तौर पर आप काम कर रहे हैं, स्टूडेंट का बात उठा रहे हैं, बात उठाने में डर भी है, आप भी जान रहे हैं, लेकिन फिर भी उठा रहे हैं, तो ये तो जिगरा चाहिए, और आप पर भी लड़के ट्रस्ट करें। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जो ऑथेंटिसिटी वाले लोग होते हैं वही हमारे साथ आते हैं, और अब आप ये काम कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस क्षेत्र में आए, और आपको काम करना भी चाहिए। हकीकत जो है पटना का वो दिखाइए दृश्य, हकीकत जो बिहार का दृश्य उसे दिखाइए स्टूडेंट को कि असल में क्या चीज़ होता है और पर्दे के पीछे क्या होता है। तो मैं तो बोलूँगा कि लड़के सब्सक्राइब कर लीजिएगा इनका चैनल, और अच्छे से इनका सपोर्ट कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए, आगे जाकर बहुत अच्छा काम बिहार में करने वाले हैं, आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए। ठीक, थैंक यू सर।